को मिला? कहा जसवंत सिंह। ये कौन है? कहा हाँ यार। और साथ में कौन आया तुम्हारे? कहा कोटा का आया मुकुंद सिंह हाड़ा। और कौन आया? कहा एक उधर रतलाम का है रतन सिंह राठौड़। ये सारे कौन है रे? उसने कहा भाई समझ गया मैं। और कासिम खान युद्ध से एक दिन पहले अपने 30,000 फौजियों को लेके और औरंगजेब से मिल गया। किधर मिल गया? मैंने एक दिन पहले बताया था कि सेना का बीच में से टूट के उधर जाना दो नुकसान पहुंचाता है। एक तो आपकी संख्या कम, दुश्मन की संख्या ज्यादा। दूसरी प्लानिंग, आपने जितनी भी प्लानिंग की थी वो भी तो जाके बता दोगे। और ये युद्ध होता है, इस युद्ध के अंदर जसवंत सिंह हार जाता है। और जसवंत सिंह जब खूब लड़ता, जसवंत सिंह बहुत शानदार लड़ता है इस युद्ध में। तो जसवंत सिंह घायल हो गया था और भयंकर तरीके से लड़ रहा था। तो जोधपुर के मंत्री थे वो जसवंत सिंह के पास गए और उन्होंने जाकर युद्ध तो हार रहे हैं, तू क्यों मर रहा है? तो उसने कहा यार तो मैं बीच युद्ध में से कैसे वापस जा सकते हैं? युद्ध में से वापस तो नहीं जाऊंगा। तो उसने कहा क्या फर्क पड़ता है? और ये लड़ाई अपनी तो है नहीं, ये लड़ाई दारा और औरंगजेब के बीच की लड़ाई है। कोई जीते कोई हारे, अपने को दारा ने कहा लड़के लड़ लिए, अब जाकर देंगे नहीं जीते और तू बाहर चल। जसवंत सिंह माना नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा, तो उठा के जबरदस्ती लेके गए, चल। कहते हैं जसवंत सिंह यहां से वापस गया जोधपुर। उसकी एक रानी थी, उसका नाम था जसवंत दे। क्या नाम था? उसको पता चला कि उसका पति युद्ध में से हार के वापस आ रहा है। उसने जोधपुर में घोषणा करवाई कि राजा मर चुका है। राजा के लड्डू बंटवाए सबको, बारवां करवाया राजा का, और किले के दरवाजे बंद कर दो। कहते जसवंत सिंह जब दरवाजे पे उसने गेट कीपर कहा गेट खोल। तूने भाई साहब वो कौन आप? तो कहा मैं राजा जसवंत सिंह, आपके लड्डू ही खा लिए हमने। किसने कहा? रानी ने घोषणा की राजा मर चुका है। राजा ने कहा ऐसे थोड़ी होता है। जोधपुर वाले मंत्री बेचारे साथ में थे, उन्होंने रानी को बुलाया, उन्होंने रानी कहा हम लाए हैं, ये तो आना ही नहीं चाहता था। उसने बोले कोई लाए हो, हारे हुए पति का मुंह मेरे से तो आज देखा जाए, कल देखा जाए, मरे कहीं जाके साइड में। उन्होंने यूं राजी के आ रहे ऐसा नहीं है, और ये जोधपुर के लिए इसका मरना नुकसानदायक होता है, इसका बचना जरूरी था, और प्लीज अंदर आने दो। राजा ने सॉरी बोला, माफी मांगी, तब उसको अंदर आने दिया। तो भी कहते अंदर आने के बाद रानी खूब बेइज्जती करती है। कहते राजा के लिए जब खाना लेके आए तो खाना कटोरियां डाल के लाए, खूब सारी कटोरियां थाली के अंदर। तो उसने रानी ने हाथों हाथों नौकरानी, अरे अरे ये स्टील के बर्तनों में क्यों लाई, या सोने चांदी के बर्तनों में? सोने चांदी के बर्तनों में राजा, ये सोने चांदी के बर्तनों को मेटल में क्यों लेके खाना? तो इनको खाना कोई पत्तलों पे लाके दे, पत्तों पत्तों पे लाके दे। तुमने क्यों? तो कहा मेटल जो होता है आपस में भिड़ता है, कटोरियां आपस में भिड़ेगी तो टन टन की आवाज आती है। तो मेरे पति को टन टन से डर लगता है, वहां तलवारें टन टन कर रही थी इसलिए आ गया वापस। जसवंत सिंह ने कहा मान जा, अब इतना भी क्या कर रही है? तो रानी वो खूब यूं बेइज्जतियां करती है। हाड़ी रानी जसवंत दे, क्या नाम था? ये उस हाड़ी रानी की बुआ थी जिसने सिर काट के दिया था। कुल मिला के पूरा परिवार ही क्रांतिकारी है। अब जसवंत सिंह, अब औरंगजेब उस युद्ध को जीतता है। कौन से युद्ध को? धर्मत वाले युद्ध को जीत जाता है। अब औरंगजेब यहां से आगे बढ़ा, औरंगजेब आगे बढ़ा, दारा को लगा मरा दिया, आ रहा है तो दारा बेचारा खुद आता लड़ने के लिए। इस बार युद्ध होता है सामूगढ़, आगरा के पास एक जगह पड़ती है। कौन सी जगह? सामूगढ़ के अंदर लड़ाई होती है। सामूगढ़ वाली लड़ाई के अंदर दारा फिर आता है, औरंगजेब वापस जीतता है। औरंगजेब किस्मत ही शानदार काम कर रही है। अब औरंगजेब ने आगरा पे कब्जा कर लिया। क्या कब्जा कर लिया? दारा भाग के आ गया गुजरात। गुजरात खाली पड़ा क्योंकि मुराद और औरंगजेब दोनों कहां चले गए? आगरा। दारा कहां पर आ गया? गुजरात। और औरंगजेब मुराद ने कहां पर कब्जा कर लिया? आगरा। और जैसे आगरा पे कब्जा किया, सबसे पहले सांझा को गिरफ्तार किया। सांझा बाप है इनका, गिरफ्तार करके उसको बंद किया। फिर औरंगजेब ने मुराद को कहा इधर तेरे को राजा बनाते हैं। मुराद को बेसमेंट में लेके गया, हलाल किया, मुराद को मार दिया उसने। तब औरंगजेब अकेला बचा। ये बात पता चली। अच्छा, इधर जैसे सामूगढ़ वाला युद्ध औरंगजेब जीत गया, औरंगजेब बन गया मुगल बादशाह। मुगल बादशाह बन गया, अपने राजाओं को पता चला भाई पहले अपने किसकी तरफ थे? सांझा। अब सांझा तो मुगल बादशाह नहीं है, मुगल बादशाह कौन है? औरंगजेब। तो अपना राजा जो सबसे पहले इसके पक्ष में आया वो था मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह इतने दिन तो किसकी साइड में था? दारा। अब किसकी साइड में आ गया? औरंगजेब। सामूगढ़ वाला युद्ध जीतने के बाद, कौन सा युद्ध के बाद? तो औरंगजेब ने उसको आगे, वेरी गुड, शाबाश, कोई बात नहीं, पहले जिसकी जो लड़ाई थी हो गई, अब तू मेरे साथ है कि हाँ मेरे तेरे साथ हूं। तू एक काम कर, जसवंत सिंह को मेरे पक्ष में ला, ज्यादा शक्तिशाली वो है। तो मिर्जा राजा जयसिंह आया जसवंत सिंह के पास, और जसवंत सिंह को आगे कहा कि अब जो हो गया वो तो हो गया, और अब अपने किसका साथ देना चाहिए? औरंगजेब। अब बादशाह औरंगजेब, तो अपने किसकी तरफ चले? औरंगजेब। तो जसवंत सिंह ने भी जाके किससे संधि कर ली? तो औरंगजेब ने कहा ठीक। अब मुराद मर गया, दारा भाग के काम बैठ गया, ये सूझा। इसने पहले दारा से कौन सी लड़ाई की? उसमें हार गया, तो लगा वन मोर ट्राई, औरंगजेब से वापस लड़ता हूं। तो ये बेचारा वापस लड़ने के लिए आया। इस बार एक लड़ाई हुई खजुआ। कौन सी लड़ाई हुई? किस किसके बीच में? सुजा और औरंगजेब। सुजा और जसवंत सिंह किसकी साइड में? औरंगजेब। तो औरंगजेब ने कहा सेनापति है तू मेरा। अब युद्ध में आमने सामने खड़े हैं, उधर सुजा, इधर औरंगजेब। औरंगजेब का सेनापति कौन है? और जसवंत सिंह सोच रहा है कि यार थोड़े दिन पहले औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहे थे, और किस्मत क्या है कि आज औरंगजेब के तरफ। और उसे लगा कि यार ये वो औरंगजेब है जो यदि उस युद्ध में कासिम खान को अपनी साइड में ना मिलाता तो मैं इसको मार ही देता, और आज दारा को हम बादशाह बना के छोड़ते यहाँ पर इसने कासिम खान को पटा के अपनी तरफ मिला लिया, और मेरे को हारना पड़ा उस युद्ध में। और उसका दिमाग खराब, उसको लगा मैं औरंगजेब के साथ तो नहीं लड़ूंगा। और उसने युद्ध से एक दिन पहले सुजा को मैसेज किया कि कल जैसे लड़ाई शुरू होगी, ये सेना इधर सेना खड़ी है तेरी, इधर खड़े हम, इसके औरंगजेब के साथ खड़ा हूं मैं यहाँ पे, कल जैसे लड़ाई शुरू होगी मैं करूंगा औरंगजेब से इधर से अटैक, तू कर दे इधर से, मिलकर मारते हैं इस औरंगजेब को। और मैं एक काम करूंगा, मैं इधर अटैक करूंगा, इधर औरंगजेब के हथियार पड़े हैं, इन हथियारों को लूटूंगा, और लूट के हथियारों को मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तो मैं जैसे युद्ध से निकलूंगा, औरंगजेब को नुकसान, उसकी सेना कम हो गई, हथियार ले जाऊंगा, उसी टाइम तू अटैक कर देना। औरंगजेब को समझ में नहीं आएगी कि मेरा पीछा करे या तेरे साथ जाए, तेरा काम एकदम बैठ जाएगा। सुजान का डन। तो इस युद्ध से पहले जसवंत सिंह किससे मिल जाता है? अगले दिन जैसे लड़ाई शुरू होती है, जसवंत सिंह औरंगजेब पे भयंकर वाला अटैक करता है, उसके सारे हथियार लूटता है और वहां से निकल जाता है। पर सुजा इतना महाआलसी था कि इसने 4 घंटे बाद अटैक किया था। इस 4 घंटे के अंदर तो औरंगजेब ने वापस अपने हथियार जुटा लिया, अपनी सेना वापस लगा ली। जसवंत सिंह यहां से निकलता है। ये खजुआ आगरा के एकदम पास में जगह पड़ती है। औरंगजेब जब आगरा छोड़ के खजुआ में लड़ने के लिए गया, तो आगरा में अपने मामा जी को छोड़ के गया। मामा जी का नाम था शाइस्ता खान। क्या नाम था? जसवंत सिंह यहाँ खजुआ में सेना लूटता है, सेना लूट के जब जा रहा था लूट का माल लेके, तो एकदम आगरा के पास से होके गया। तो कहते शाइस्ता खान को जब पता चला कि जसवंत सिंह आगरा की तरफ आ रहा है, तो उसको लगा अभी आगरा आएगा, आगरा के मेरे को मारेगा, आगरा पे कब्जा करेगा, सांझा को जेल से निकाल के वापस क्या बनाएगा? राजा। तो बेचारा इतना डरा कि उसने जहर की गोलियां रख ली अपने पास, मैं जहर खाऊंगा।
तो उसकी घर की महिलाओं ने कहा कि आ जाए तब खा लेना, पहले ही क्यों खा रहा है। पर जसवंत सिंह आगरा आता ही नहीं, जसवंत सिंह चुपचाप लूट का माल लेके और सीधा सीधा अपने जोधपुर। औरंगजेब की किस्मत फिर काम कर रही, औरंगजेब खजुआ भी जीत गया। औरंगजेब खजुआ जीत गया, सुजा भाग गया मणिपुर की तरफ। सुजा का आज तक ही नहीं पता सुजा कहां गया। कहते मणिपुर साइड में जो मुसलमान रहते हैं वो सारे किसके वंशज है, सुजा के, बाकी इसका पता ही नहीं चला कि कहां गया कहां नहीं गया। अब सुजा भाग गया, मुराद मर गया, यहां तो कौन बैठा है, औरंगजेब, और गुजरात में कौन बैठा है, जसवंत सिंह जोधपुर गया। जसवंत सिंह जोधपुर जाके दारा को मैसेज किया कि दारा बादशाह बनना चाहता है क्या, तो उसने कहा तो मिलकर औरंगजेब से लड़ते हैं। तो औरंगजेब को पता चला कि जसवंत सिंह आजकल किससे सेटिंग कर रहा है, किससे गठबंधन कर रहा है, उधर गठबंधन करने की कोशिश कर रहा है। तो उसने वापस बुलाया कि यार क्यों पंगे ले रहा है तू, दारा का साथ क्यों दे रहा है, और तू दारा का साथ मत दे, मैं तेरे को गुजरात दूंगा, कहते दूंगा। तो जसवंत सिंह ने कहा ठीक है तुम गुजरात दे। तो इसने औरंगजेब से लिया गुजरात। दारा को पता चला कि गुजरात किसको मिल गया, जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह किसके पास चला गया, औरंगजेब। तो दारा बेचारा भाग गया सिंध, वो लगा मारेंगे बेटे मिलके, वो सिंध चला गया। जसवंत सिंह ने गुजरात लिया, गुजरात लेके वापस जोधपुर आया, जोधपुर आके फिर दारा के पास मैसेज किया आ रहा है क्या, मिलके लड़ेंगे औरंगजेब के साथ। पर उसने कहा पर ध्यान रखना अकेले मत आना यार, अब औरंगजेब बहुत स्ट्रांग है, खूब सारे राजा उसके साथ में, तू आए तो राजस्थान के बाकी राजाओं को लेके आना, बाकी राजा लड़ेंगे तो अपने मिलकर लड़ लेंगे, अकेला नहीं आऊंगा मैं तेरे साथ, अकेला लड़ेंगे तो मर जाएंगे यार फालतू में, तो बाकी राजाओं का गठबंधन बना तू। दारा बेचारा सिंध से आता है, सिरोही कहा था, और सिरोही आके लेटर लिखता है राज सिंह को। किसको लेटर लिखता है, और राज सिंह जी कहता है कि राज सिंह जी मुगलिया सल्तनत की पगड़ी अब आपके कदमों में है, अब मेवाड़ का रहना चाहे तो मुगलिया सल्तनत को बचा सकता है, मेरे को बचा सकता है, इसलिए हे मेवाड़ राणा राज सिंह, हे हिंदुआ सूरज तू मेरा साथ देने के लिए। पर राज सिंह की दारा की आपस में नहीं बनती, क्यों, राज सिंह औरंगजेब की साइड में, क्योंकि जब चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवा रहे थे तो दारा ने सेना भेज के सादुल्ला खान को भेज के चित्तौड़ किले की मरम्मत तोड़वाई थी। तो मैंने बताया था कि राजस्थान का कोई राजा औरंगजेब की तरफ था, वो कौन था, तो राज सिंह सहायता करने आए नहीं। तो दारा बेचारा अकेला आता अपने अजमेर, अजमेर के पास एक जगह पड़ती है दोराई, जगह कौन सी है, दोराई नाम की जगह, यहाँ पे दारा आया, औरंगजेब लड़ने के लिए आया। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कहा मेरी तरफ लड़ने के लिए, अब जसवंत सिंह फंस गया, दारा अकेला है, उसकी साइड से जाके लड़े तो मर जाए, औरंगजेब की साइड से लड़ने का उसका जी नहीं है, अब क्या करे। तो वहां से निकला, जोधपुर से निकला, ब्यावर के आसपास आगे बैठ गया नहीं, औरंगजेब का बीमार हूं। औरंगजेब फिर शक्तिशाली पड़ा, वो दोराई भी जीत गया, दारा को पकड़ा, दारा को पकड़ उसने मार दिया, और दारा को बहुत भयंकर मारता है। दिल्ली में कई दिन तक तो गिरफ्तार रखते हैं, फिर एक दिन दारा के हथकड़ियां लगाते हैं, हथकड़ियां लगा के पूरी दिल्ली में घुमाते हैं, और दिल्ली में हर आदमी कहा गया कि जो भी दारा को देखे रास्ते में वो दारा पे टॉयलेट करे और दारा पे थूके। पूरी दिल्ली ने टॉयलेट किया, उस पे थूका, फिर लेके आए उसको, फिर लेके आके दारा के पहले निकाले नाखून, फिर उसकी निकाली आंखें, फिर उसकी काटी गर्दन, हलाल किया औरंगजेब। और फिर औरंगजेब कितना क्रूर आदमी रहा होगा, उसने गर्दन काटी, गर्दन काट के उसको पैक करवाया, गिफ्ट पैक करवाया उसकी गर्दन का, और सांझा को भेजा। सांझा का सबसे प्रिय बेटा कौन था, तो कहा मेरे बाप को दिखाओ ले जाके कि जिस बेटे को बादशाह बना उसको क्या, और सांझा को उस टाइम दिखाया जाए जब सांझा खाना खा रहा हो। औरंगजेब बेटा दिल्ली, सांझा आगरा, सांझा खाना खा रहा है, इतने में नौकर गया, उसने कहा सर आपके लिए औरंगजेब ने गिफ्ट भेजा, एक लेटर भेजा है, लेटर दो। लेटर में लिखा हुआ था कि पिताजी जो भी गलतियां हुई है उनके लिए मैं माफी मांगता हूं, और मैं आपको एक गिफ्ट भेज रहा हूं, प्लीज खाना खाने से पहले गिफ्ट देख लेना। तो सांझा को लगा यार कितना अच्छा बेटा है मेरा, भले ही आपस में भाई भाई लड़ लियो लेकिन मेरी पूरी रिस्पेक्ट कर रहा है, और लेटर में माफी भी मांग रहा है। का गिफ्ट खोला जाए, गिफ्ट खोला था कि सांझा, उसकी दारा की गर्दन थी। सांझा ने 3 दिन तक उल्टियां की थी, आप खाना खाने बैठो, आपके प्रिय बेटे की आपके सामने गर्दन पड़ी, आदमी से खाना कैसे पाया जाए। पर औरंगजेब ने कहा तुम इसी लायक। औरंगजेब ने पूरी जिंदगी सांझा गिरफ्तार करके रखा था, जेल में मारा था उसको, और जब तक सांझा जेल में रहा औरंगजेब को मिलने नहीं आया। सांझा जब मर गया था उसके बाद वो आगरा आया था, तो वो आगरा ही नहीं आया था, अब वो बन गया बादशाह, औरंगजेब बादशाह बना हुआ एकदम। औरंगजेब को सबसे अधिक खतरा यदि किसी आदमी ने पहुंचाया था तो साउथ इंडिया में शिवाजी। साउथ इंडिया में कौन है, तो शिवाजी को कंट्रोल कौन करे, तो शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए उसने अपने मामा जी को भेजा। मामा जी कौन है, शाइस्ता खान को आगे तू जा, और शाइस्ता खान के हेल्प करने के लिए भेजा जसवंत सिंह। हेल्प करने के लिए किसको भेजा, उसने जसवंत सिंह का जो हो गया वो हो गया, अब अपने साथ में जसवंत सिंह का ठीक है। शाइस्ता खान बहुत बड़ा शक्तिशाली सेनापति था, शाइस्ता खान ने जाके पुना के किले पे कब्जा कर लिया। क्या कब्जा कर लिया, पुना के किले पे उसका कब्जा किया हुआ है, और शिवाजी पुना का किला वापस जीतना चाहता पर पार नहीं पड़ रही। जसवंत सिंह गया साउथ में, जसवंत सिंह ने जाके शिवाजी को मैसेज किया कि पुना वाला किला जीतना है। उसने कहा हाँ यार पूरी मन में, तो जीत ले। तो उसने कहा यार शाइस्ता खान बेटा मार देगा कैसे आएंगे, उसने कहा मैं तरीका बताता हूं, मैं मुगलों का सेनापति हूं, मेरे पास मुगलों की ड्रेस है, मैं ये मुगलों की ड्रेस तेरे को दे देता हूं, जितनी चाहिए उतनी दे देता हूं, और तुम मुगलों की ड्रेस पहन के अंदर घुस जाओ, शाइस्ता खान को मार लो। 400 ड्रेस भेजी उसने। एक दिन 400 सैनिकों को लेकर शिवाजी आया और पुना के किले में आ गया। गेट कीपर ने पूछा कौन हो, तो कहा भाई हम तो मुगल फौजी है, यहाँ से जा रहे थे, रात हो गई तो रुकना है। लगा यार सेना इधर उधर घूमती रहती थी, उसने बेचारे अंदर आने दिया। अंदर शाइस्ता खान की छाती पे जाके बैठ गया शिवाजी, शाइस्ता खान का अंगूठा काटता है, और उसने कहा आज अंगूठा काटा, अगली बार गर्दन काटूंगा, आसपास नहीं दिखना चाहिए पुना के। शाइस्ता खान बेचारा भाग के आया आगरा, पुना के किले पे कब्जा हुआ शिवाजी का, और उसने आगरा आके अपने औरंगजेब भांजे को कहा, औरंगजेब का ये सब तेरे जसवंत सिंह के चक्कर में है। उसको कहां भेजा था, वो हेल्प अपनी नहीं कर रहा, शिवाजी की कर रहा है। पर औरंगजेब को तब अपने मामा पे गुस्सा आया, और उसने कहा मामा आज के बाद तू दिख गया ना मैं टांगे तोड़ूंगा, भाग यहां से, बेइज्जती करवा के। शाइस्ता खान को भेजा बंगाल, शाइस्ता खान पूरी जिंदगी बंगाल ही रहा, बंगाल में मरा बापड़ा, वापस ही नहीं आने दिया उसको। अब किसको भेजा है साउथ में, तो औरंगजेब ने साउथ में अपने बेटे को भेजा। एक बेटा था उसका नाम था मुअज्जम, क्या नाम था, जिसको अपने बहादुर शाह प्रथम पढ़ते हैं, बहादुर प्रथम था, उसको भेजा कि जा तू जाके साउथ में रह। मुअज्जम साउथ में गया। साउथ में पहले से कौन बेटा है, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ने मुअज्जम को कहा कि मुगल बादशाह बनना चाहता है क्या, उसने कहा चला तेरे बाप के खिलाफ बगावत करते। तो मुअज्जम साउथ में अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर देता है। अब औरंगजेब को समझ में आएगी इन सबके इन कांड जीते भी और इनके पीछे कौन है, तो उसे लगा यार मराएगा, तो उसने जसवंत सिंह को सीधा सीधा कुछ कहानी ट्रांसफर कर दिया, साउथ से भेज दिया गुजरात। फिर उसको लगा गुजरात जोधपुर के पास पड़ता है और ये जोधपुर के नजदीक रहेगा, तो फिर पंगे करेगा, कल को कहेगा मैं जोधपुर स्वतंत्र है, मैं तुम्हें टैक्स नहीं दूंगा, तो जसवंत सिंह का ट्रांसफर कर दिया काबुल। कहां कर दिया,
अब बता काबुल बैठा बैठा तू मेरा क्या कर लेगा? अब जसवंत सिंह उसके हर मामले में रोडाट खा रहा था, औरंगजेब को जजिया लगाना है, जसवंत सिंह उसको क्या नहीं लगाने दे रहा, जजिया। औरंगजेब शिवाजी के खिलाफ है, जसवंत सिंह शिवाजी के पक्ष में जा रहा है। औरंगजेब पहले दारा के खिलाफ था, जसवंत सिंह किसके पक्ष में था, दारा। औरंगजेब सुजा के खिलाफ है, जसवंत सिंह किसके पक्ष में चला गया, सुजा। अब जब काबुल भेजा तो औरंगजेब ने कहा अब मैं सारे बदले एक साथ लूंगा, और औरंगजेब ने जसवंत सिंह को भेजा काबुल और एक ऑर्डर जारी किया कि जोधपुर के सारे मंदिर तोड़ दिए जाए, जोधपुर का एक भी मंदिर साबुत नहीं रहना चाहिए। और उसने कहा जसवंत सिंह मेरा विरोध करता है, अब करे देख, अब जोधपुर को बचा के देखे, जोधपुर का एक मंदिर नहीं छोड़ेंगे हम। अब जसवंत सिंह को ये बात काबुल में पता चली कि मेरे सारे मंदिर टूटने वाले हैं, अब वो बैठा बैठा बाढ़ पकड़े अपने। काबुल से जोधपुर जल्दी आया भी नहीं जा सकता, और उसे लगा मरा दिया, मंदिर टूट जाएंगे। मैं जनता को जवाब क्या दे पाऊंगा कि यार जोधपुर के अंदर आके बादशाह मंदिर तोड़ गए, बादशाह की इतनी औकात यार अपने, और अब पर करे क्या? कोई गतम गत उसके समझ में नहीं आए। उसने जितने दिमाग के घोड़े दौड़ाते दौड़ाए, क्या किया जा सकता है, क्या क्या औरंगजेब को कैसे रोका जा सकता है, जाऊं या ना जाऊं। वो समझ में आया कि अपने कितने भी जल्दी जाएंगे तो भी सेना लेके वहां पर नहीं पहुंच सकते, सेना लेके वहां पहुंचेंगे उससे पहले पहले औरंगजेब अपने मंदिर सारे तोड़ देगा। तो उसके और कुछ ही समझ में नहीं आया, उसने काबुल में ऑर्डर जारी किया कि काबुल की सारी मस्जिदें तोड़ दो, और काबुल की नहीं ईरान तक की एक भी मस्जिद दिखाई नहीं देनी चाहिए। ईरान तक जितनी मस्जिद अफगानिस्तान ईरान में सारी मस्जिदें तोड़ दी जाए। ये समाचार मिला औरंगजेब को कि वो सारी मस्जिदें तोड़वाएगा। तो औरंगजेब ने हाथों हाथ अपना मैसेज किया कि प्लीज मस्जिदों के हाथ मत लगा देना। ये कट्टर मुसलमान टाइप के मौलवी टाइप के मेरे फेवर में, ये भाई औरंगजेब ने जो मौलवी टाइप के लोग थे उनको फेवर में किया, कहा दारा हिंदू बन गया इसलिए तुम मेरा फेवर करो, और यदि आज मेरे राज में मस्जिद टूट गई तो ये मेरे साथ नहीं रहेंगे, ये मेरे को हटा देंगे। तो उसने कहा तू तेरी सेना बुला, एक भी मंदिर के खरौंच आया तो भाई साहब मस्जिद नाम नहीं दिखेगा इधर आसपास। औरंगजेब ने बुलाई वापस सेना, तो जोधपुर के बचे मंदिर और काबुल की क्या बची, मस्जिद। फिर वही काबुल में मरता है। तो जब ये काबुल में मरा था तो औरंगजेब ने पार्टी दी थी। औरंगजेब ने कहा था आज कुफर का दरवाजा टूटा है। किसका दरवाजा टूटा? कुफर का मतलब था मूर्ति पूजा।